नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी से जुड़ा है। हाँ, और ये हमें कानून के एक अहम पहलू को समझने में मदद करेगा। सोचिए, क्या हो अगर टैक्स विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेज दे जिसका देहांत हो चुका हो। ये एक अजीब स्थिति है। बिल्कुल। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का एक ताजा फैसला है। हाँ, इस फैसले का सार है हमारे पास। इस मामले में जिन्होंने याचिका दायर की, मतलब याचिकाकर्ता, वो थी खुर्शीद बीबी। जी। और जिनके खिलाफ मामला था, यानी प्रतिवादी, वो था भारत संघ, मतलब सरकार। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए समझते हैं कि ये मामला आखिर था किस बारे में। असल में मुद्दा बड़ा सीधा सा था। अच्छा। हाँ, जीएसटी विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसे SCNB कहते हैं। शो कॉज नोटिस। हाँ। बिल्कुल। वो नोटिस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओह, यहीं से मामला पेचीदा हो गया। हाँ, यहीं पर न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का सवाल उठा, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, ये सुना है। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में? देखिए, इसका एक मूल सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, ऑडी अल्टरम पार्टेम। अच्छा, यानी सुनवाई का मौका देना। बिल्कुल। विभाग ने वसूली का आदेश जारी करने से पहले मृतक के कानूनी वारिसों को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया। बिना सुने ही कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, और वो वसूली केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 93 के तहत करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब विभाग ने जो सही प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया। नहीं किया। यही बात दिलचस्प हो जाती है। उन्हें कायदे से मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को, मतलब वारिसों को, सूचित करना चाहिए था। और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था, है ना? एकदम सही। ये तो बुनियादी जरूरत है किसी भी कार्रवाई से पहले। तो फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया इस पर? उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता खुर्शीद बीबी के पक्ष में फैसला दिया। अच्छा। हाँ, अदालत ने उस कारण बताओ नोटिस यानी SCN और उसके बाद जो वसूली नोटिस जारी हुआ था, हाँ। उसे रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? वजह यही थी कि नोटिस मृतक के नाम था? हाँ, मुख्य वजह यही थी। अदालत ने साफ कहा कि क्योंकि नोटिस एक मृत व्यक्ति के नाम था और कानूनी वारिसों को सुनवाई का मौका नहीं मिला, ये पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर टिक नहीं सकती। तो प्रक्रियात्मक चूक। बिल्कुल, प्रक्रिया की चूक। लेकिन अदालत ने एक और बात साफ की। वो क्या? उन्होंने कहा कि प्रतिवादी यानी विभाग अगर चाहे तो नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर सकता है। ओह, अच्छा। मतलब मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? नहीं, पूरी तरह नहीं। विभाग फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें? कैसी शर्तें? शर्तें ये कि इस बार उन्हें सही प्रक्रिया अपनानी होगी। पहले तो मृतक के सही कानूनी वारिसों का पता लगाना होगा। ठीक है। फिर उन्हें विधिवत मतलब सही तरीके से सूचित करना होगा, नोटिस देना होगा। और सबसे जरूरी, उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए सुनवाई का पूरा और उचित अवसर देना होगा। मतलब इस बार गलती नहीं दोहरा सकते, प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। हाँ, निचोड़ यही है कि प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये मामला दूसरे टैक्स पेयर्स के लिए, मतलब करदाताओं के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये मामला इस बात पर बहुत जोर देता है कि सरकारी विभागों को, खासकर टैक्स जैसे संवेदनशील मामलों में जो तय प्रक्रियाएं हैं, हाँ, उनका सही ढंग से पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या जैसे इस मामले में हुआ, उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर देना एक मौलिक अधिकार जैसा है। सही बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रशासनिक कार्यवाहियां हैं वो मनमानी ना हो, उनमें निष्पक्षता बनी रहे। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहें तो प्रक्रिया सही नहीं थी, इसलिए नोटिस रद्द हुआ, लेकिन विभाग सही प्रक्रिया अपनाकर फिर से कोशिश कर सकता है। हाँ, एक तरह से ये करदाताओं को आश्वासन भी देता है कि उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं होगी। अगर प्रक्रिया गलत है तो अदालत उसे ठीक करेगी। सही है। पर ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना। क्या सवाल? कि प्रशासनिक कुशलता, मतलब काम जल्दी निपटाने की जरूरत, और व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये तो है, खासकर तब जब मामला किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों से जुड़ा हो। बिल्कुल। क्या प्रक्रिया का पालन हमेशा कुशलता पर भारी पड़ना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण विचार है।
और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।